Hi Vijabari, very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. आज के इस वीडियो के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका बताने वाली हूँ और वो सारी बातें डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। ये सारी बातें आप अभी अपने सैम्पल पेपर्स को अटेम्प्ट करते वक्त फॉलो कर सकते हो ताकि से आप अपने एक्चुअल पेपर 2 पेपर के लिए एकदम तैयार हो जाओ। तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। यार सबसे पहली चीज आपके सबसे कॉमन प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। बहुत बार बच्चे आते हैं और मुझे कहते हैं मैम मुझे आता तो सब कुछ था पर पेपर देखकर मैं ब्लैकआउट हो गई, अब मैम मैं क्या करती उस टाइम पे। तो आप यहाँ पर ये करते हैं। जी हाँ, हमारा पॉइंट नंबर 1 है डोंट रीड योर पेपर कंप्लीटली। अपना पेपर कंप्लीटली कभी भी मत पढ़ो। मतलब वैसे तो 15 मिनट आपको इसके लिए दिए जाते हैं ताकि इसे आप अपने पूरे पेपर को रीड कर लो और उसके बाद में स्ट्रैटेजाइज करो एंड देन लिखना शुरू करो। बट जो बच्चे अपना पेपर पूरा पढ़ लेते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सच में स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं कौन से सेक्शन से शुरू करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन से शुरू करना चाहिए, किसका क्या आंसर होना चाहिए। बट ज्यादातर बच्चे वो बच्चे होते हैं जो पेपर पढ़ने के बाद में उन क्वेश्चंस पे अपना पूरा ध्यान डाल देते हैं, अपनी पूरी एनर्जी डाल देते हैं जो उन्हें नहीं आते हैं। चाहे तो वो ऑप्शंस में भी होंगे पर उन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फुल उन क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, चाहे ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता होगा। तो इसकी वजह से उनकी एनर्जी जो है वो गलत डायरेक्शन के अंदर चली जाती है। नतीजा इसका क्या निकलता है? नतीजा ये है कि वो बच्चे उसके बारे में सोचते सोचते आने वाले क्वेश्चन खराब कर देते हैं और मोस्ट ऑफ द पेपर में ब्लैकआउट हो जाते हैं। तो मैम अगर ये नहीं करे तो फिर क्या करें? देखो यार, अपने 15 मिनट के अंदर या तो तुम चाहो तो मेडिटेशन कर लो। मैं तो यही करती थी, 15 मिनट को मेडिटेशन के लिए यूज करो, क्योंकि एनीवे अगर पेपर 15 मिनट के अंदर रीड किया है तो वो पेपर अच्छे से रीड तो हुआ नहीं है। आपको बाद में जाके क्वेश्चन को वैसे भी अच्छे से रीड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 15 मिनट या तो मेडिटेशन के लिए यूज कर लो या फिर क्या करो, आप उन 15 मिनट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करो, जैसे कि रीडिंग सेक्शन। अब ये जो रीडिंग सेक्शन है, ये रीडिंग सेक्शन एक्चुअली आपकी रीडिंग डिमांड करता है। और कमाल की बात ये है कि इस रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको क्या ही डरा देगा, ये अपने आप में डरावना है। तो आप ये कर सकते हो कि रीडिंग सेक्शन से अपने पेपर को शुरू करके रीडिंग सेक्शन से आने वाले जो 2 पैसेजेस हैं उनमें से कोई एक पैसेज या फिर दोनों पैसेजेस को रीड कर लो। उनके क्वेश्चंस रीड मत करो, क्वेश्चंस बाद में रीड कर लेना, यहीं से शुरू करना, यहीं से अटेम्प्ट करेंगे, जब अटेम्प्ट करेंगे तब शुरू कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए उनके पैसेजेस रीड कर सकते हो। इससे आपको 15 मिनट जो है वो अच्छे से यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा इन 15 मिनट का, और बाकी सारे क्वेश्चंस आपको डराएंगे नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे फोकस करके रीडिंग सेक्शन से ही शुरू कीजिए। धीरे 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 राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और करते जाइए उन्हें सॉल्व। पहले ही क्वेश्चन रीड करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन भी दिए हैं तब भी आप एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आता है तो पहले उसे अटेम्प्ट कीजिए, वो सबसे सही चीज है। इसके बाद में आपको अपने बेस्ट क्वेश्चंस को पहले आंसर करना है, अटेम्प्ट पहले करना है। देखो सेक्शन वाइज है, आपके सेक्शन ए में कौन कौन से बेस्ट क्वेश्चन है पहले उन्हें कर लीजिए, सेक्शन बी में कौन कौन से बेस्ट आपके क्वेश्चन है उन्हें कर लीजिए, एंड फिर सेक्शन सी के अंदर आपके बेस्ट क्वेश्चंस करते रहिए। बाद में देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं या जो क्वेश्चंस हम लोगों को अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैम कह रही है 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, अभी हम वो वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमें आते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैम एक बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टरी बात करने वाली है और वो है डू नॉट लीव स्पेस टू आंसर क्वेश्चंस लेटर। देखो, अगर आपके सेक्शन सी के अंदर यानी लिटरेचर वाले सेक्शन के अंदर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपको कहा जाता है कि भाई यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, मतलब 2-2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, आपको वहां पर 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से आपको एक ही अच्छे से आता है। तो उस एक क्वेश्चन को तो आपने पहले अटेम्प्ट कर लिया, अब आपको दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है पर आपको वो अच्छे से नहीं आता है। तो अब क्या करूं? उस दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या मैं जगह छोड़ूं या फिर मैं आगे अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लग जाऊं? याद रखो, एक ही सेक्शन के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को कहीं पर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, बहुत अच्छी बात है अगर आप एक सीरीज के अंदर जाते हो, बट अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको उतने अच्छे से नहीं आता है तो ऐसे में आप जो है एक ही सेक्शन के अंदर वेरियस पार्ट्स जो है अलग अलग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, अलग अलग जगह पर अटेम्प्ट कर सकते हो, गिवन वो सारे एक ही सेक्शन के एक ही जगह पे हो।
मैं आपको ये करना अवॉइड करने के लिए भी बोलूंगी, बट अगर नहीं आता है तो वहां पर गलत आंसर लिखना, जगह छोड़ देना, काटा पीटी करना, ये और गंदा है। तो इससे तो अच्छा है कि आप वहां पर ये कह दें कि भाई प्लीज टर्न ओवर, आपको इसका आंसर लास्ट में मिल जाएगा या फिर सेक्शन के एंड पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको यहाँ पे ये करना चाहिए, खाली जगह नहीं छोड़ देनी चाहिए। अगर तो बाय चांस बाद में इन क्वेश्चन को आंसर करने का समय नहीं मिला तो पेपर पे एक खाली छूटी हुई जगह बहुत भद्दी लगती है, एक बहुत ही भद्दा इंप्रेशन ये बनाती है और इनसे नंबर कटने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है 1 क्वेश्चन 1 पेज, फ्रेश पेज से शुरू करना है आपको हर क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन को एक ही पेज पे, देखो ये वाला जो पॉइंट है इसी को आपको मदद करने के लिए मैं बताती जा रही हूँ कि कहाँ कहाँ स्पेस छूटती रहेगी और वहां वहां आप अपने बचे हुए क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। प्रेजेंटेशन के पार्ट में हम कहाँ कहाँ स्पेस छोड़ सकते हैं, तो देखो इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि आपको हर एक क्वेश्चन को एक पेज पे करना चाहिए। मैं हर एक क्वेश्चन को एक पेज पे करती हूँ, फ्रेश पेज से करती हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं हमारा सेक्शन सी, ठीक है, हमने डाला सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में हमारा पहला क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमने यहां पर डाला क्वेश्चन और वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था तो हमने यहां पर उसके आंसर लिखना शुरू कर दिए। अब यहां पर कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ सब्जेक्टिव है, कुछ कैसे है। अब ये जो क्वेश्चन है ये मेन क्वेश्चन है मेरा, एक्सट्रैक्ट का पहला क्वेश्चन, उसमें पूछे जाने वाले बाकी के क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं। अब ये बाकी के आंसर में लिखे जा रही हूँ, ये तो मैं एक ही पेज पे अटेम्प्ट करूंगी। ठीक है, एक ही पेज पे आराम से मैंने आंसर 1 लिख दिया, ए आंसर है, आंसर 2 का बी आंसर है, आंसर 3 में 40 वर्ड में लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर मैं अपना ये सारे एक ही क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे आंसर अटेम्प्ट करती जा रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ पेज नंबर 3 पे, यहाँ पे मेरे को मान लो पूछे गए थे 6 क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, आंसर 4 कर दिया। ठीक है, आंसर 5 कर दिया और आंसर 6 इसी के नीचे आ गया क्योंकि एमसीक्यू था। अब मेरे पेज पे यहाँ पर इतनी जगह बची हुई है। अब ये जो जगह यहाँ पर बची हुई है, आमतौर पर बच्चे क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा वो भी यहीं से शुरू कर देंगे। आपको वो नहीं करना है, आपको नए पेज पे जाना है और नए पेज पे जाकर नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर डालनी है और फिर वहां से आंसर लिखना शुरू करना है। जब आप ऐसा करते हो तो जब आप रिवीजन कर रहे होते हो, अगर बाय चांस इन 6 आंसर्स में से कोई सा भी ऐसा आंसर है जो आपको नहीं जम रहा है, कोई सा भी ऐसा आंसर है जो आपको लग रहा है नहीं ये होना चाहिए था, और अब आप उसको काट कर सही करना चाहते हो, तो बहुत बार तो आपके सामने ही जगह होती है, पर बहुत बार 40 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर आपको यहाँ पे सेम लिखने की जगह नहीं मिलती। अगर आपके पास में छूटी हुई जगह होगी तो यहाँ पर आप बचे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, रीअटेम्प्ट कर पाओगे। और ये जो जगह है अगर आप बाद में यूज नहीं भी करते हो, प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए छोड़ते हो, तो टीचर को मार्क्स देने में भी काम आएगी और आपके एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से सेग्रीगेट करने में भी काम आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हर एक क्वेश्चन को फ्रेश पेज से शुरू करें। जो बच्चे ब्लैकआउट फील करते हैं, भूल जाते हैं, उन बच्चों को हमेशा अपने आंसर कॉपी के अंदर जो एक मार्जिन बना हुआ आता है उसके दूसरे साइड पर भी मार्जिन बना लेना चाहिए। ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन में उन्हें की वर्ड्स लिखने चाहिए, ऐसे वर्ड्स लिखने चाहिए जो उनके दिमाग में आ रहे हैं जब वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आंसर के रूप में आपके दिमाग में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन वर्ड्स को रफली यहाँ लिखते जाइए। इनका कोई नंबर नहीं है, पर ये आपको भूलने नहीं देंगे आपके आंसर को, और बाद में आप अपने आंसर को सोचने में ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं वर्ड से अपने आंसर को फॉर्म करेंगे जो कि ज्यादा कन्वीनियंट, ज्यादा आसान है। तो अपने लिए मार्जिन जरूर बनाएं। इसके बाद में यह है कि लीव इनफ स्पेस बिटवीन 2 आंसर्स। 2 आंसर्स के बीच में आपको काफी ज्यादा जगह छोड़नी चाहिए, अच्छी जगह छोड़नी चाहिए। ये भी, इसके पीछे भी सेम रीजन है। अगर बाय चांस मान लो मेरे को एक आंसर दूसरे आंसर को बदलना हो, आंसर को रीराइट करना हो, ऑल्सो टीचर नंबर कहाँ देगी, ठीक है, और मेरे को वो हर आंसर के बाद में लाइन ड्रॉ करने वाले लफड़े से बचना हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक आंसर और दूसरे आंसर के बीच में 2 लाइनों का गैप छोड़ सकती हूँ।
कि ठीक है इन दोनों के बीच में मैंने 2 लाइनों का गैप छोड़ दिया है। अब इससे क्या होगा, अगर मेरे को इसको रीराइट करना है तो मैं यहाँ फिट कर लूंगी, इसको रीराइट करना है तो यहाँ फिट कर लूंगी, नहीं तो टीचर यहाँ पे मेरे को मार्क्स दे देगी और इसके बाद में प्रेजेंटेशन पर्पज से खुला खुला तो ये लगेगा ही। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके आंसर्स के बीच में इनफ गैप होना। एंड फाइनल पॉइंट है, आपको बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ऐसे पेन का इस्तेमाल करना चाहिए जो वाटरप्रूफ है। बॉल पॉइंट पेन्स बहुत अच्छे होते हैं और बॉल पॉइंट पेन्स में भी मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप जो पेन्स एग्जाम में लेकर जाते हैं उन पेन्स को ऑलरेडी यूज करके जाइए। देखिए मैं क्या करती थी, मैं अपने एग्जाम के लिए पेन्स खरीदती थी और पहले खरीद कर मैं अपने पेन्स पापा को दे दिया करती थी। पापा क्या करते थे, उन पेन्स को यूज करते थे। मैं उन्हें बोलती थी कि पापा आज ये लेके जाओ, आज ये लेके जाओ, और ऐसे करके मैं रोज उन्हें एक नया पेन दे देती थी। मेरे 5 एग्जाम्स के लिए 5 नए पेन, वो पेन उन्हें दे देती थी और वो उन्हें यूज करते थे। इतना नहीं कि खाली हो जाए, पर इतना कि वो चलने में आ जाए। अब ऐसे में अगर ऑलरेडी चलने वाला पेन आपके पास होता है तो आपकी हैंडराइटिंग काफी स्मूथ होती है, आप काफी जल्दी लिख सकते हो और पेन के अटकने के चांसेस कम होते हैं। तो ऑलरेडी यूज किया हुआ पेन जरूर लेके जाओ और बॉल पॉइंट पेन वो होना चाहिए ताकि आपका जो इश्यूज होते हैं इंक पेन और जेल पेन को लेकर, वो इश्यूज आप यहाँ सामने फेस ना करो। वाटर प्रूफ होगा तो और अच्छा होगा। ऑलरेडी आप अगर पेन को पहले से घर में चला के आएंगे तो उससे स्पिलेज भी पहले पता चल जाएगी, स्पिल करता है नहीं करता है क्या। ठीक है, तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये आपके सारे मेजर इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। अगर पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त और कोई सा भी आपके दिमाग में इशू आ रहा है जो आपने प्री बोर्ड में फेस किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका सोल्यूशन भी बहुत जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ में बताना चाहूंगी कि मेरा संकल्प बैच ऑलरेडी लाइव है और वो बहुत ही कमाल का है और बड़े अच्छे से जा रहा है। तो संकल्प बैच का हिस्सा बनने के लिए फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और SDC18 जो कि हमारी आर्मी का कोड है उसे यूज करके आ जाओ संकल्प के साथ में बोर्ड्स को फोड़ने के लिए। तो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।